हेलो एंड वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि कल हम लोगों ने आप लोगों को जो लाइव डेमो दिया था अपने ग्रुप में, तो उसका बिहेवियर एग्जैक्टली हम लोगों ने जैसे प्रेडिक्ट किया था या नहीं किया था, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वो एग्जांपल क्या था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तकरीबन सुबह 11:30 से 12 बजे मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप में बताया था कि इस पीरियड में रिटेलर्स को कैसे ट्रैप किया जाता है और कैसे उसके बाद एक बड़ा मूव आने का चांसेस रहता है। जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट एक कैंडल ने एक प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, फिर इमीडिएटली उसके नीचे एक शॉर्ट आ गया। फिर वहाँ पे मैंने आपको एक रेंज बना के पर्टिकुलरली ये मेंशन किया था कि ये रेंज के नीचे आप लोगों को एक ब्रेक डाउन दिखाएगा, उसके बाद बड़ा मूव आ सकता है। और नीचे का फ़ोटो में आप देखिए एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक बड़ा एक लाल कैंडल बना, उसके बाद का आप देखिए स्टुपेंडस मूव इन बैंक निफ्टी, क्लीन मूव, वन साइडेड मूव आप लोगों को देखने को मिला। ये चीज़ पहले ही हम लोगों ने आप लोगों को अपने चैनल पे बता दिया था। तो ये एक्यूरेसी, ये कन्विक्शन कैसे आता है, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ। ये कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि कोई अपने बचपन से सीख के आएगा। आप लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत ट्रेड किए हैं बैंक निफ्टी में, बहुत लॉसेस किए हैं। उसके बाद ट्रेड करके अपना डेटा बैक टेस्ट करके उसके बाद इसका बिहेवियर हम लोग को समझ में आया है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे कोई बंदा ऐसे ही आके पैसा कमा के मार्केट से नहीं ले जा सकता। मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। 90% लोगों का यहाँ पे लॉस होगा, ऐसा स्ट्रक्चर से ही मार्केट बनाया गया है। तो इसीलिए हम लोग जैसे आप लोगों को ये एग्जांपल्स देते रहते हैं, जो अपना लेवल्स देते रहते हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए। हम लोगों का वीडियोस को देखिए कि बैंक निफ्टी का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये बिना सीखे लेवल्स लेके ट्रेड करके पैसा कमाने वाला चीज़ नहीं है। आप लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, वीकेंड यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एकदम बुल्स आई व्यू जो कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, और वो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट में, उसमें थोड़ा ब्रॉडली बात करते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो इसके दौरान मैंने आप लोगों को इमीडिएटली सुबह 9:30 के आसपास ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी उसके प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर जा रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो चांसेस आर वेरी गुड दैट ये एक अप मूव दे सकता है। 9:40 के आसपास ही मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी एक वन वे मूव दिया, और ये टाइम पे मैं जो अभी डिस्कस कर रहा था, तो ये टाइम था, यहाँ से भी आपको वन वे मूव मिला। ये एक बहुत ही बेहतरीन डे था फॉर ए ट्रेडर। ठीक है, ये चीज जैकपॉट एक्चुअली फ्राइडे था, जो थर्सडे बहुत लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन एक्चुअली जैकपॉट फ्राइडे दिया बैंक निफ्टी ने। तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि मार्केट का कोई फिक्स डेट नहीं रहता है। जैकपॉट कोई सीरियल जैसा नहीं है कि एवरी थर्सडे आएगा। मार्केट कभी भी आपको जैकपॉट दे सकता है। बस आप लोगों को क्या करना है, प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस परफेक्टली मैच हुआ, लाइव मार्केट का डेमो भी परफेक्टली मैच हुआ, और हम लोग को क्लीन स्वीप ट्रेड बैंक निफ्टी से फ्राइडे के सेशन में मिला। ठीक है, तो अभी चलते हैं आवरली चार्ट पे और देखते हैं कि मंडे के दिन हम लोग के पास क्या क्या लेवल्स है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये हुआ आपका बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी एक क्लस्टर अगर ब्रेक करे तो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा एक मूव आ सकता है। तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और एक क्लीन विदाउट एनी सिंगल रिट्रेसमेंट एक क्लीन मूव हम लोग को दिया। अभी व्हाट नेक्स्ट? तो बैंक निफ्टी अभी एक साइकोलॉजिकल बैरियर के अबव ट्रेड कर रहा है, 37,000। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग भी उसके ऊपर आया। अभी अगर मंडे बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर सस्टेन्ड रहता है एटलीस्ट फॉर फर्स्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर, तो हम लोग के पास दो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जो आगे जाके बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस बन सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है 37,300, और उसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो ये 35,500 to 700, ये जोन भी एक बैंक निफ्टी के लिए
रेजिस्टेंस बन सकता है। तो अपसाइड हम लोग के पास अभी 200 to 300 पॉइंट्स का एक रूम है, वहाँ से बैंक निफ्टी माइट टेक ए रेजिस्टेंस। अगर गैप अप होके ऊपर खुलता है देन लेवल्स ऑब्वियसली इनवैलिड होगा, अदरवाइज 200 to 300 पॉइंट्स अबव हम लोग के सामने एक रेजिस्टेंस है। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि डाउन साइड का कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो फिलहाल 37,000 ही आप मान के चलिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है, 37,000, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल बनेगा। अगर 37,000 के नीचे प्राइस सस्टेन रहता है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग शॉर्ट 36,800 के नीचे ही लीजिए, ठीक है, 36,800, क्योंकि मार्केट का अभी सिनेरियो बुलिश है, तो शॉर्ट में बंदे ट्रैप हो सकते हैं। जब तक एक क्लियर कंफर्मेशन ना मिले शॉर्ट साइड वेरी वेरी केयरफुली हम लोग को ट्रेड लेना पड़ेगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि 36,800 के नीचे ही आप शॉर्ट व्यू रखिए, और अपसाइड का व्यू प्राइस अगर सस्टेन रहता है 37,000 के ऊपर तो अनदर 400 to 500 पॉइंट्स अपसाइड हम लोग के पास रूम है, ठीक है। तो बाइंग अबव 37,000 इफ प्राइस सस्टेन्स, टारगेट अप टू 37,300 to 500 जोन, एंड सेल ओनली बिलो 36,800, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये चीज़ हम लोग को डेटा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेटा का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए कॉल साइड हैवी अनवाइंडिंग्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 36,500 जो जोन था, जो सेलर्स थे वहाँ से अपने पोजीशंस छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी प्राइस जैसे कि 37,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस 23,550 के आसपास जो चेंज इन हुआ है, ये लोग अभी फ़िलहाल ट्रैप्ड है, ठीक है। मंडे के दिन अगर ऊपर मार्केट रहता है 37 नहीं टूटता है तो ये लोग पैनिक करेंगे और अपना पोजीशन छोड़ेंगे, तो हम लोग को और एक अप मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूं तो 37,500 पे आप देख रहे हैं एक हेल्दी ओपन इंटरेस्ट है विथ हेल्दी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो 37,500 इज गोइंग टू बी ए बैरियर इन अपकमिंग सेशन, और उसका नेक्स्ट लेवल है 38,000 के आसपास। अगेन आप लोगों को बहुत अच्छा एक चेंज इन हुआ है विथ हेल्दी ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अभी अगर पुट साइड का बात करें तो 36,500 में बहुत ही अच्छा एक बिल्टअप हुआ है विथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज 42,000 और 60,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है। तो डाउन साइड 36,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 36,800 के नीचे अगर आप शॉर्ट करें तो 36,500 तक का एक रूम आप लोगों को मिल सकता है। उसके ऊपर अगर देखें तो 37,000 पे भी अभी पुट रेटिंग बहुत ही अच्छा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 37,000 भी फर्स्ट आप लोगों के लिए एक सपोर्ट बनेगा, क्योंकि प्राइस अभी 37,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर अगर बोलूँ तो फिलहाल अभी कोई क्लैरिटी है नहीं, मार्केट अगर ऊपर सस्टेन करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे भी पोजीशंस बिल्डअप होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, कंसिस्टेंटली हर एक स्ट्राइक पे अच्छे आप लोगों को चेंज इन हुए देखने को मिल रहा है। तो सिनेरियो एज ऑफ नाउ इज़ डेफिनेटली बुलिश, ठीक है। तो मंडे बाकी लाइव मार्केट में हम लोग आप लोगों को गाइड करेंगे कि लेवल्स कौन सा है, कौन सा लेवल के ऊपर आप लोग को ट्रेड करना है अगर लाइव मार्केट में कुछ डिफरेंसेस दिखा तो, अदरवाइज आई हैव गिवन यू ऑल योर लेवल्स। थैंक यू एंड एन्जॉय योर वीकेंड। एंड इस वीकेंड में एक टाइम निकाल के हमारे वीडियोस देखिए, हमारे पुराने चैट्स देखिए, स्टॉक्स जो हम लोग दे रहे हैं वो कैसे आपका पूरा रॉकेट मूव एक सिंगल कैंडल ही आप लोग को बहुत अच्छा मूव कैसे दे रहा है, कैसे हम लोग ये एनालाइज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कीजिए, यूटिलाइज कीजिए वीकेंड में कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।